हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक के परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि नील की खेती की समस्या। ठीक है ना। नील की खेती की समस्या पे क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में। 9th में ज़्यादातर नहीं पूछता, लेकिन 10th में पूछता है कि नील की खेती की समस्या पर टिप्पणी लिखें। देखिएगा, आपको 8वां पढ़िएगा तो 8वां में भी देता है कि देखिए भाई, नील की खेती की समस्या पर टिप्पणी लिखे। तो मैट्रिक में कैसे लिखना है आज हम बताएंगे। ठीक है, 9th 10th। तो नील की खेती की समस्या, क्वेश्चन पूछा कि नील की खेती की समस्या पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को कितना लड़का छोड़ देता है सब, लेकिन आज हम ऐसा सरल ट्रिक बताएंगे आपको कि आप ये क्वेश्चन एकदम नहीं छोड़िएगा। तो नील की खेती की समस्या पर टिप्पणी लिखे क्वेश्चन है। आंसर इसका लिखेंगे कि देखिए, नील की खेती जो था उसमें किसान को मन नहीं लगता था कि हम खेती करने का, लेकिन जो अंग्रेज था वो कह रहा था कि खेती करिए आप, लेकिन किसान खेती करना नहीं चाहता था। इसी बीच जो नील की खेती होती है वो धान के मौसम में खेती होती है। नील की खेती कब होती है? धान के मौसम में। ध्यान रहेगा आपको कि नील की खेती कब होती है? धान के मौसम में। कितना बार सरकारी अधिकारी आकर बाध्य करता था कि भाई जान दो खेती कर मत करने दो, लेकिन अंग्रेज कहता था कि नहीं, प्रेशर उसको दे रहा था कि आप नील की खेती करिए। जब कभी भी बाढ़ सुखाड़ आ जाता था, अंग्रेज के जब बुरे दिन आते थे तो अंग्रेज अपना जो बचा हुआ अनाज रखता था उसका उपयोग करता था, लेकिन किसान के पास अनाज नहीं था। किसान के पास अनाज नहीं रहते ही मतलब वो महाजन या भूमि जमींदार से कर्ज ले लेता था। जमींदार और महाजन, महाजन से कर्ज लेता था। इससे किसान की जो स्थिति थी वो अपना पेट पालता था इसी दौरान, महाजन से और जमींदार से कर्ज लेकर। तो देखिए, पॉइंट में लिखना आपको। सोशल साइंस का जितना क्वेश्चन आपको आएगा आपको पॉइंट में लिखना होगा। पॉइंट में लिखिए, जैसे एक पॉइंट में ये लिखे, 2 पॉइंट में ये लिखे, 3 पॉइंट में ये लिखे, ऐसे लिखना होगा, तब नंबर मैट्रिक में अधिक मिलता है। तो ये एक मेरा सरल ट्रिक था, आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। ये देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट में आप लिखिएगा कि नील की खेती किसानों को करने में अच्छी नहीं लगती थी। पहला पॉइंट, नील की खेती करने में मतलब किसान का मन ही नहीं लगता था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि अंग्रेज उस पर जोर देकर खेती करवाते थे कि नहीं, आप खेती करिएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि जब अंग्रेज के कभी भी बुरे दिन आ जाते थे तो जो अपना अनाज बचा कर रखता था उससे अपना पालन पोषण करता था। चौथा पॉइंट कि देखिए भाई, नील की खेती जो होती थी वो हमेशा धान के मौसम में खेती होती थी। ध्यान देने वाला बात है। आप देखिए कि भैया देख लीजिए, ये मतलब एक खेत है, ठीक है, इसमें आप नील की खेती कर दी। अब चाहेंगे कि आप इसमें धान का खेती कर दे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, ये बंजर भूमि हो जाता है। जब किसी भी भूमि पर आप नील की खेती करना चाहेंगे तो भूमि जो होता है वो बंजर हो जाता है। इस दौरान यहाँ पे खेती असंभव हो जाता है, दूसरा खेती करना असंभव हो जाता है। ठीक है। तो हम कहना चाहेंगे कि नील की खेती जो होती थी वो हमेशा धान के मौसम में खेती होती थी। लेकिन इसके बाद ये पॉइंट लिख दीजिएगा, पांचवा पॉइंट, कि नील की खेती जो होती थी, अगर नील की खेती कर दे रहे हैं आप, अगर आप चाहें कि दूसरा खेती कर दे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बंजर भूमि हो जाता था। ठीक है। पांचवा पॉइंट ये लिखेंगे, छठा पॉइंट ये लिखेंगे कि देखिए भाई, अंग्रेज तो अपना पेट पाल ले रहा था जब कभी भी बाढ़ आ रहा था, तो जब कभी भी बाढ़ या सुखाड़ आ जाता था तो उस समय अपना अंग्रेज अपना पेट पाल लेता था। लेकिन किसान क्या करता भाई, किसान के पास तो अनाज भी नहीं था, तो किसान जो था अब महाजन या जमींदार से कर्ज ले लेता था और उससे अपना पेट पालता था, परिवार का पालन पोषण करता था। इसलिए ये 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं मैट्रिक के परीक्षा में। नील की खेती की समस्या पर क्वेश्चन पूछता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।